हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का ध्यान से सुनना सर। इससे पहले अपन ने एमटीपी सीरीज 2 का जीएसटी कंप्लीट कर लिया। इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो हो गया सर। इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट बचा। लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एमटीपी वाला पार्ट खत्म होगा। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है जिसमें 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे पढ़ना है करके, और कुछ सारी चीजें सर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी आपके लिए आने वाली है। तैयार रहो सर। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बड़े क्वेश्चन का सबसे पहला नियम क्या है सर? पहला नियम ये बोलता है कि पहले नीचे आके पढ़ो वो हमसे चाहता क्या है। You are required to compute the total income and tax liability of Mr. Vivek for the assessment year 25-26, assuming he has opted out of the default tax regime under section 115 BAC। मतलब नॉर्मल स्कीम से चलना चाहता है, नॉर्मल प्रोविजन से चलना चाहता है। फाइन, मतलब चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी, ये तो अच्छी बात है। बट एक बात है, चलो एक पेज तो अपन वो कर लेते हैं। चलो एक पेज कर लेते हैं सिलेक्ट। अब मैं एक स्टूडेंट को हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर लिख के आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर विवेक फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम या नॉर्मल प्रोविजन, आपको जो लिख के आना है। अगर आप ये सब नहीं लिखोगे ना सर, आपके एग्जाम में सर फिर मार्क्स कटेंगे। फिर ये मत पूछना सर कि मार्क्स कहाँ कट रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर पूछते हैं कि सर हमारा मार्क्स कहाँ कट रहा है, हमें पता नहीं चलता है। सर मार्क्स इन्हीं सब जगहों में चलता है सर, कटता है। क्योंकि आपका अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो मार्क्स बहुत कटेंगे सर। तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना सर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा। कोई भी स्टूडेंट इस प्रेजेंटेशन के मामले में ना लापरवाही नहीं करेगा सर। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका प्रेजेंटेशन में देखा मार्क्स कटते हुए। ठीक, चलो लेट स्टार्ट। पढ़ते रहते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं सर। पढ़ते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिर पूरा ट्रीटमेंट के लिए एक बार जाओ। इतना टाइम नहीं होता, किसी के पास नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, Mr. Vivek is an advocate and furnishes you the receipt and payment for the financial year 24-25। receipt and payment दिया सर। receipt साइड पहले देख लो सर, क्योंकि सबसे कम होता है सर। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। फी फ्रॉम लीगल चार्जेस, मतलब पीजीबीपी की इनकम तो दिख गई मेरे को सर। यहाँ पर मैं शॉर्ट में पीजीबीपी लिखता हूँ, एग्जाम में आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे सर। और मैं यहाँ पर आधा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में आधा सेंटेंस लिखने की भी कोशिश मत करना। फी फ्रॉम लीगल चार्जेस पूरा लिख के आना। आधा लिखोगे ना वो आधा मार्क्स देगा सर। बिल्कुल भी ये करना मत सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक्स करें। 30 हो गया। अगर दिया अगला दिया हुआ मोटर कार लोन फ्रॉम एचडीएफसी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है भाई, ओके। तो सर 12% इंटरेस्ट की कहानी है। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला दिया हुआ है सर सेल रिसिप्ट ऑफ 5275 लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड ऑन 31 मार्च। सर ये तो शेयर्स वाली बात है, तो ये कैपिटल गेन में जाएगा सर। एक काम करते हैं, कैपिटल गेन भी यहीं पर बना ही लेते हैं सर। कैपिटल गेन भी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो गया पीजीपी के लिए। अब यहां लिख लेता हूं मैं कैपिटल गेन। सर सेल ऑफ शेयर्स कितना है भाई? 5,95,000। एग्जाम में ये तरीका अप्लाई करके तो देखो, बहुत अच्छा है सर। क्योंकि जो चीज पढ़ते जाओ फटाफट करते जाओ, एक एक चीज के लिए वेट करोगे ना सर कि पूरा पढ़ूं फिर पूरा नीचे से स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं हो पाएगा सर। एग्जाम में भी डोंट हैव टाइम, सबको पता है सर। ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है और स्टूडेंट ज्यादातर इसको लास्ट में बनाते हैं, तो इतना टाइम होता नहीं है। यू नीड टू बी स्मार्ट। स्टाफ सैलरी एंड बोनस टू क्लर्क ये मिल जाता है सर। एक्सपेंस ये वाला मिल जाता है। ये रिसिप्ट था। ठीक है, अब अगला आएगा पेमेंट। इसमें सबसे पहला है स्टाफ सैलरी। सर आप शॉर्ट में मत लिखना, मैं अभी लिख रहा हूँ सर। अभी पूरा लिखने जाऊंगा तो हो गया फिर तो। ठीक है, अगला दिया हुआ है सर अदर जनरल एक्सपेंस 22 लाख। ठीक है भाई, अदर जनरल एक्सपेंस 22 लाख। इसके बाद आगे दिया हुआ है ऑफिस रेंट। चलेगा सर, हमने तो पे किया है ना सर, मिला थोड़ी क्या। ऑफिस रेंट 48,000, नहीं 1,48,000। ठीक है, उसके बाद अगला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर यहाँ नहीं आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। 5 लाख रुपीज सम शॉर्ट, कुछ बताया नहीं है। 10% लेंगे, 10% मतलब 50,000। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा हमें मिल जाएगा। अब इसके लिए ना अपन एक और पेज ऐड कर लेते हैं सर, क्योंकि नीचे डिडक्शन तक तो ये जाएगा ही। ये लाइन कहाँ फंस के चली गई? इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि डिडक्शन तो दिख गई है सर मेरे को।
ठीक है सर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं डिडक्शन। एक तो एटीसी की LIC मिल गई है सर, कितना 49,000। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। अगला दिया हुआ है मोटर कार एक्वायर्ड। सर मोटर कार जो एक्वायर किया है जनवरी 2025 में किया है सर, इस पे हमें डेप्रिसिएशन मिलता है सर। मोटर कार में तो हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे सर, और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 15%। ये तो निकालना पड़ेगा सर। चलो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना, 9,50,000, इसका 50%, इसका भी 50% लेंगे सर क्योंकि जनवरी की परचेज है। तो 9,50,000 इंटू 15%, अबे 9,50,000 इंटू 15%, इसका भी 50%, 71250, 71250 है समझ। यहाँ तक कहानी हो गई, इसके आगे और बढ़ती है कहानी। और देखो अगला दिया हुआ है बुक्स बॉट बाय वे ऑफ अकाउंट पेज चेक इन द मंथ ऑफ मई जून सितंबर 2024। तो 80,000 के बुक्स लेके आए, बुक्स में भी हमें डेप्रिसिएशन मिलता है सर, और कितना 40%। तो चलो भाई डेप्रिसिएशन लिखते हैं बुक्स में। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना सर, 80,000 था, इसका 40%, 32,000 का डेप्रिसिएशन सर बुक्स में। नेक्स्ट आगे देखो, कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर फॉर प्रोफेशनल यूज, पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक 52,000। सर कंप्यूटर पे भी 40% डेप्रिसिएशन, बट ये भी आधा हो जाएगा सर। तो कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं अपन 6th, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना है भैया 52,000, इसका 40%, इसका भी 50%, सर 10,400 आ रहा है सर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। डोमेस्टिक ड्राइंग आती नहीं है, पर्सनल नेचर के एक्सपेंस नहीं आते, सेक्शन 37 बोला। मोटर कार मेंटेनेंस दिया हुआ ये आता है सर, मोटर कार मेंटेनेंस लिख लेते हैं सर। मोटर कार मेंटेनेंस 72,000। ठीक है उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। पीपीएफ का पैसा है सर, ये हमें एटीसी में डिडक्शन मिलती है सर। लो भाई एटीसी का एक और मिल गया हमें, पीपीएफ 1,50,000। ठीक है उसके बाद है क्लोजिंग कैश बैलेंस है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन विच एसटीटी वाज पेड वाज एक्वायर्ड ऑन 2016। ओ भाई 2016 में एक्वायर हुआ है और बेचा अभी है सर। ठीक है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन 31 जनवरी। तो हम तो सीख के आए सर। स्टेप 1 लिखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है भैया 121,800। फिर स्टेप 2 लिखते हैं, इसमें ए पॉइंट लिखते हैं। ए पॉइंट हमारा क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपीज पर शेयर। शेयर्स कितने थे, शेयर्स थे भैया के 5275 शेयर्स। ठीक है 5275 शेयर्स इंटू 80, 4,22,000 ये आ गया। बी सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन कितना था सर इसका 5,95,000। तो 5,95,000 पहले तो सर ये दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आ जाएगा 4,22,000। इसको कंपेयर करेंगे सर कॉस्ट से, दोनों में विच एवर इज हायर। तो हमारी फाइनल कॉस्ट कितनी हो गई 4,22,000। लो भाई कैपिटल गेन निकाल लेते हैं ना, तो कैपिटल गेन में कॉस्ट 4,22,000। एक स्टूडेंट बोला सर इंडेक्सेशन नहीं होगा, ए भाई लिस्टेड है, कहाँ इंडेक्सेशन की बातें कर रहे हो सर, लिस्टेड के केस में इंडेक्सेशन की तो बात ना करो। ठीक है इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। चलो ठीक है इसके बाद क्या दिया हुआ है, मोटर कार वॉज पुट टू यूज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। जानबूझ के पॉइंट दिए, 1/3 ऑफ द मोटर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस एंड नो इंटरेस्ट ऑन द कार वॉज प्रीपेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। कोई कार का इंटरेस्ट पे ही नहीं किया सर। ठीक है तो मोटर कार से रिलेटेड हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर हम आपके हिसाब से पढ़े और ऐसे ट्रीटमेंट किया और बाद में हमें चेंज करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे सर। देखो एक बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। मोटर कार का एक्सपेंस है, हमें ये समझ आ गया सर ये भी 2/3 मिलेगा, डेप्रिसिएशन भी, और मोटर कार का जो है ये भी 2/3 मिलेगा। तो 71250 इंटू 2/3 ये आ जाएगा सर 47,500। 47,500 सर आप बोलोगे ऐसे में तो काटा पिटी हो जाएगी, सर थोड़ा काटा पिटी होगी, बट आप मेरी बात समझो सर, हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है।
टाइम बचाने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ, और जिसके पास टाइम है वेरी नाइस सर, फिर तो पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे सीखते हैं क्लासेस में वैसे पढ़ो सर। पहले क्वेश्चन पढ़ो, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, फिर एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है वो ऊपर जाके लिख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। अगर आपके पास उतना टाइम है तो फाइन, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, फिर तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी 48,000 हो जाएगा, 2/3 मिलेगा सर मोटर कार का। ठीक है, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। मिस्टर विवेक परचेज अ फ्लैट इन झांसी फॉर 35 लाख एट अ कॉस्ट ऑफ विच वाज फाइनेंस्ड बाय लोन फ्रॉम अ पंजाब नेशनल बैंक ऑफ फॉर 25 लाख। ओन सेविंग अकाउंट से 1 लाख निकाला एंड डिपॉजिट फ्रॉम अ रेपको बैंक फॉर 9 लाख। द फ्लैट वाज गिवन टू रेपको बैंक ऑन अ लीज में दिया सर 10 ईयर्स की, 35,000 रेंट है। तो मेरे को तो एक इनकम और दिख गई सर। एक काम करते हैं, आईएचपी की इनकम के लिए मैंने जगह नहीं बचाई, यहीं पर बना लेते हैं। आईएचपी में सर रेंट है अपना, सर रेंट, अबे रेंट अपना आएगा सर 35,000 इंटू 12, सर 35,000 इंटू 12, 4,20,000 माइनस सर ये म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह पे किया है क्या कुछ? हाँ हाँ हाँ, देखो मिस्टर विवेक हैज पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैट। म्युनिसिपल टैक्स 8200 पे किया, हाउस इंश्योरेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ही हैज पेड 1,80,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड 2,01,500 एज इंटरेस्ट। हमारे लिए सब काम की बात है। पहले तो म्युनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट करता हूँ मैं। भैया म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो 8100, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8100। ये आ रहा है सर 4,11,900, इसमें माइनस कर लो, ये NAV आ गई, -30% एंड माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है सर? 201500 इंटरेस्ट है। ठीक है, और 30%, इसका 30% आ रहा है 123,750, है ना? नहीं नहीं, 570, ये अपन माइनस कर लेते, माइनस किया, -201500। तो सर ये अपनी जो IHP की इनकम आ रही है, IHP की जो, अरे यार ये काटा पीटी हो गई है ना, इसको रुको ठीक कर देता हूँ मैं। ये तो बाद में अरे यार बाद में स्टूडेंट को लगेगा सर ये क्या लिखे थे, और ये भी अपन गड़बड़ कर दिए, ये 8200 है सर। ठीक है, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4,20,000 माइनस 8200, ये आ रहा है सर। ठीक है, इसका 30%, 123,540। ठीक है, माइनस, माइनस करो सर 201500, तो ये आ रहा है, अरे भाई माइनस तो हो जा, 4,11,800 माइनस 30% माइनस 201500, ये आ रहा है सर 86। ये IHP की इनकम है मेरी 86,760। अच्छा, पूरी कहानी नहीं हुई है क्योंकि प्रिंसिपल भी था सर, तो वो प्रिंसिपल रीपेमेंट कितने का था सर? क्योंकि जो चीज जहां की है वहां का वहां तुरंत रिस्पेक्टिव लिखा करो, बाद में कुछ याद नहीं आएगा सर। 1,80,000 यहाँ लिख लो, 1,80,000। ठीक है भाई, अब ना यहाँ पर ना एक अलग ही कलर से ग्रॉस टोटल इनकम लिख लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो पता चला ग्रॉस टोटल इनकम ही छोड़ दिया हम। ठीक है, इसके बाद और कहानी आगे बढ़ती है सर। हमने ये पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया, इसका ट्रीटमेंट हो गया पूरा, यहाँ पर पूरी बात हो गई। he earned 1,20,000 in the speculative business and lost 1,20,000 in the speculation business। ठीक है, तो ये इनकम ये लॉस क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? हाँ एडजस्ट हो जाएंगे। अब एक स्टूडेंट बोला सर जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मेरे को क्या अपना शो करना पड़ेगा? हाँ, कैसे शो नहीं करोगे सर? अगर आप शो नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब होगा सर? तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट कितना, 1,20,000, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 1,20,000, ऐसे दिखाना पड़ेगा सर कि नेट अमाउंट क्या हो गया, नील हो गया है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे नहीं दिखाओगे मार्क्स काट देंगे, ध्यान रखना सर। कहानी और आगे बढ़ती है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 21,000 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो 21,000 इंटू 4 करेंगे तो ये 84,000। ये IUS की इनकम दिख गई सर। लो भाई IUS की भी इनकम है, बधाई हो। हमें तो जगह ही नहीं छोड़ा डिडक्शन के बाद। कहाँ डालूं IUS की इनकम, कहाँ डालूं मैं IUS की? यहाँ लिख दूं ऊपर IOS 84,000। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं बची, मैं थोड़ा सा जगह मैनेज नहीं किया। आप लोग के पास तो एग्जाम में पूरा पेपर रहेगा, मस्त आराम से फैला फैला के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है।
He contributed 1,25,000 towards PM Care Fund by way of bank draft. Very nice, very good. ATG की डिडक्शन लेता है भाई. 1,25,000 ATG 1,21,000. और अगर आपको ये समझ आ रहा होगा तो ये तीनों मिला के मैक्सिमम कितना मिलेगा 1,50,000 और ये 1,21,000 बाहर. ठीक है. उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है. He donated to a registered political party 3. अच्छा ये तो याद है ना सेक्शन 80G. और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिया हुआ है 3,50,000 बाय वे ऑफ चेक दिया है. वेरी नाइस. चेक से दिया है ना. तो चेक से दिया है तो ये भी आ जाएगा सर. ATGG बी की सी सर सी. ठीक है. कितना 3,50,000. ATGG बी कंपनी के लिए, सी सर इंडिविजुअल के लिए. ठीक है. तो 3,50,000 हो गया. उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है. ही फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ओहो सर ये हमें क्यों बता रहा है? क्योंकि ये आपको जो मोटर कार वाला पॉइंट था उसमें जो बोला था कि उसने इंटरेस्ट ऑन लोन कार लोन रीपे नहीं किया है, इसका मतलब वो आपको प्यार से बताना चाह रहा है सुनो भाई मैंने कार का इंटरेस्ट पे ही नहीं किया है और मैं कैश सिस्टम से चलता हूँ. तो ये जो 12% की कहानी है ना इसको इग्नोर कर देना. एक्रूवल बेसिस होता तो ले लेता 60,000 इंटरेस्ट की बात, बट सर कैश बेसिस है इसीलिए इग्नोर किया. अच्छा पॉइंट था मेरे को जो लगा. वैसे बच्चे शायद ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते एग्जाम में, वैसे भी इग्नोर कर देते, बट ठीक है बोल दिया तो फाइन. CII का तो कोई यूज ही नहीं है. हो गया पूरा ट्रीटमेंट. बधाई हो सर पूरा ट्रीटमेंट हो गया. चलो बच गए अपन. चलो अब अपन PGEP की इनकम निकाल लेते सर. तो फाइनल PGEP की इनकम कितनी आ रही है करते हैं. करना पड़ेगा 49,60,000 प्लस माइनस 17,50,000 माइनस 22 लाख माइनस 1,48,000 माइनस 47,500 माइनस 32,000 माइनस 10,400 माइनस अरे यार ये क्या हो गया एलसी को क्या हो रहा है माइनस 48,000. तो ये आ रहा है सर 724100. ये मेरी PGEP की इनकम आई. अब इसके बाद कैपिटल गेन में भी इनकम है 5,95,000 माइनस 4,22,000. इसको लिख लेते 1,73,000. ठीक है ये हो गया. IHP लिख लिया हूँ. चलो ग्रॉस टोटल इनकम ही लिख देते हैं फाइनल. लो भाई ग्रॉस टोटल इनकम रेड कलर से लिखिए 86760 है ना 760 प्लस कर लिया. उसके बाद प्लस 724100 प्लस कर लिया. फिर कितना आया प्लस 84,000 भी कर लिया. तो मेरा आ रहा है सर 10,67,860. 10,67,860. अब इसमें डिडक्शन माइनस कर लेते हैं सर. 1,50,000 की ये माइनस कर लिया. 1,21,000 की ये माइनस कर लिया. माइनस 3,50,000 कर लिया. तो सर ये मेरा आ गया 446,860. ये मेरी टोटल इनकम. अब टैक्स निकालने बोला है. टैक्स भी तो निकालना पड़ेगा ना सर. अब टैक्स निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात. सर क्या बात ध्यान देना है सर? कैपिटल गेन नेचर की इनकम है हमारे पास. और कैपिटल गेन नेचर की इनकम कितनी है सर 1,73,000 की कैपिटल गेन नेचर की इनकम है सर. तो इस केस में जब कैपिटल गेन नेचर की इनकम हमारे पास 1,73,000 की है तो कैपिटल गेन कब अराइज हुआ ये इंपॉर्टेंट है ना सर. सर बेचा कब है 31 मार्च 2025. सर ये तो 23 जुलाई के बाद है. अगर 23 जुलाई के बाद है और 112A अप्लाई हो रहा है 112A बोला भैया मैं आपको 1,25,000 की एग्जेम्पशन दे दूंगा. तो मैं बोला ठीक है भाई. तो मैं 1,73,000 माइनस 1,25,000 करता हूँ और बैलेंस पे 10% कर लूंगा. बोले परफेक्ट है. 1,73,000 माइनस 1,25,000 12.5 यार. ठीक है 12.5% सर इंटू 12.5% ये आ रहा है हमारा 6,000. क्रिस्टल क्लियर. अब बैलेंस पे निकालना पड़ेगा. बैलेंस पे कैसे निकालेंगे सर? ये हमारे पास टोटल इनकम है सर 4,47,000 नहीं 4,46,860 माइनस 1,73,000. यार आज इस कैलसी को क्या हो गया है
तो बैलेंस इनकम हमारी जो बच गई है ये बची है सर 273860। सर विवेक की कुछ एज वेज दी हुई थी क्या? उसके एज को लेके कोई लोचा वोचा था? नहीं नहीं नहीं, उसके एज को लेके कोई लोचा नहीं था, उसके एज को लेके कोई लोचा नहीं था। ठीक है, नाइस। तब तो फिर स्लैब लगाना है सर। अब स्लैब क्या होता है, पहले 2.5 लाख तक नील, अगले पे 5%, और 5% किया तो 1193 आया। दोनों को ऐड कर लेता हूँ 6000, ये 7193 प्लस 4% कर लो प्लस 4%, तो ये 7480 आ रहा है, 81 आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, 80 समझ आया, बैठा है दिमाग में? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर? मेरे हिसाब से कोई चीज में मिस्टेक तो नहीं हुई है? नहीं 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 हुई है। बट एक पॉइंट है जो मुझे लगता है स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, वो गलती होने के स्कोप है, शायद माइट बी पॉसिबल स्टूडेंट ना सोचे। अगर आप ध्यान दो तो मेरी यहाँ पर ग्रॉस टोटल जो टोटल इनकम है, क्या वो टोटल इनकम 5 लाख से कम है? हाँ सर, 5 लाख से कम। मैं नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा हूँ सर, क्या मुझे रिबेट सोचना चाहिए क्वेश्चन में? हाँ, आपको रिबेट सोचना चाहिए। अब रिबेट सोचने जाऊंगा तो बात यह सर कि हम एक बात और सीख के आए सर कि 112A में रिबेट नहीं मिलती है। तो आप मुझे 6000 में रिबेट नहीं दे सकते हो, आप मुझे कितने में रिबेट दे सकते हो? 1193 में रिबेट दे सकते हो। मतलब मेरा जो टैक्स है, जो आप ये 4% अभी निकाल रहे हो, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि 7193 माइनस रिबेट मिल जाएगी सर, रिबेट। समझ रहे हो? मैं आपको इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट गलती करेगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिख के करके दिखाया। एग्जाम में हड़बड़ी में नहीं सोचते रिबेट सर, कोई नहीं सोचता। तो 1193, तो फिर 6000 प्लस 4% कर लेना, वो आ जाएगा सर, जो टैक्स आएगा फाइनल आ जाएगा। बट मैं आपको इसलिए ये चीज समझाया क्योंकि हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, ऐसे टैक्स निकाल देते हैं। कभी भी याद रखना, एक बार टोटल इनकम की तरफ नजर डाल लेना, अगर 5 लाख से कम है तो हमारे पास रिबेट है 87A की। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, छोटे छोटे पॉइंट थे जहां पर गलती होने के स्कोप है। आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली गलती हो जाएगी, बट स्कोप तो है गलती होने के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और आओ ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले नीचे आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रभजोत फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स, मतलब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, On 22 of September 2024, Mr. Prabjot, age 55 year, an Indian citizen, भैया इंडियन सिटीजन है, left India for the first time to work as a CFO of the company. एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है। तो सर प्रीवियस ईयर में 182 डेज देखना पड़ेगा प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, वो तो है क्योंकि ये पहली बार इंडिया से जा रहा है। 22 सितंबर में गया है ना, तो सितंबर के हो गए 9 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के हो गए 31, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर सर सर, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इसका जो है 191 डेज इंडिया से बाहर आ रहा है, तो 365 में से माइनस कर लो 191, कितना आ जाएगा सर? 174, और एक दिन और ऐड होगा तो 175 डेज, क्योंकि हम इंडिया में देख रहे हैं ना, तो 22 इंडिया में काउंट होगा ना सर, तो ये 190 हो जाएगा, 22 तो इंडिया में काउंट होगा। ठीक है, तो ये 190 डेज सर इंडिया से बाहर रहा, 175 डेज इंडिया में रहा, तो ये बंदा तो आंख बंद करके क्या हो गया सर, नॉन रेसिडेंट। सोचना ही क्या है, तो इसकी सैलरी की इनकम टैक्सेबल नहीं है, डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल नहीं है, इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अच्छा, इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है, एज 55 ईयर्स है, तो इसको 80 TTA मिल जाएगा सर। और TTA कितना मिलता है? 10,000 का मिल जाएगा सर। लॉस फ्रॉम साउथ अफ्रीका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया छोड़ दो सर, नॉन रेसिडेंट है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन गुजरात, ये तो एग्जेम्प्ट है सर, इस पे टैक्स की बात ही क्या होगी। तो ये आपका 21,000 आ जाएगा, 21,000 और इसमें 10,000 की डिडक्शन, मतलब 11,000 इसकी इनकम आ जाएगी सर, टोटल इनकम। ये तो ईजी था। डेज में ध्यान रखना, ये 22 इंडिया में काउंट किया जाएगा, है ना, वो 22 इंडिया में काउंट किया जाएगा, तो बाकी दिन इंडिया के बाहर। जिस दिन हम इंडिया से जा रहे हैं और जिस दिन इंडिया में आ रहे हैं, वो दोनों दिन इंडिया में काउंट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Examine and explain the TDS implication in the following cases along with the reason thereof, assuming that the deductees are resident and having a PAN number that are duly furnished to the respective deductor. Okay,
मिस्टर रोहित एंड राज आर द जॉइंट ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओ भाई, अमेंडमेंट। मैंने स्टूडेंट को रिवीजन कराते टाइम भी बोला था, बहुत जबरदस्त है, ये आने के बेहद चांसेस है। लो भाई, आरटीपी में नहीं था, एमटीपी में अमेंडमेंट से कवर किया है। मैं तो बोल रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख के जाना सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दे सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी फॉर 60 लाख, रिसीविंग 30 लाख ईच। दोनों मिला के एक जन को बेचे, ठीक है। तो 30 लाख रिसीव किए, तो टोटल 60 रिसीव किए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 75 लाख है। सर बात ये है, क्या टीडीएस आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा सर? सेक्शन 194 कौन सा? देखो 194 आई ए है कि आई बी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड है। 194 आई होता था रेंट सर, आई बी होता था जो आई में कवर नहीं होते थे। तो सर आई ए ही तो है कहानी, ठीक। और सर 60 लाख और 75 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, और जो हायर रहेगा उसका 1%। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला सब देख के जाएंगे, ये सब देख के जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो सर, XYZ प्रोवाइडेड लग्जरी कार्ड वर्थ 15 लाख टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। मिस्टर ए एज एन इंसेंटिव फॉर अचीविंग हाई सेल्स टारगेट। सर ये तो आपको नहीं लग रहा है सर, बेनिफिट और परक्विजिट ट्रांसफर किया जा रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और 20,000 से तो बहुत ज्यादा का है सर, बहुत ज्यादा है। तो सर सेक्शन 194 आर पिक्चर में आएगा और टीडीएस की बातें होंगी सर। आई होप आपको ये ध्यान आया होगा सर, ठीक है। ये अच्छी बात थी, ध्यान रखने वाली बात थी सर, ठीक। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो स्लम सेल का लग रहा है, नीचे आओ। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आपको कैपिटल गेन निकालने बोला है, ठीक है। मिस्टर अमित, द प्रोप्राइटर ऑफ द अमित एंटरप्राइजेस ओन्स 2 रेसिडेंशियल, 2 business unit. One on 1st April 2024, he transferred Bhavana unit by way of slum sale for a total consideration of 75 lakh. The fair market value of the capital asset of the Bhavana unit as on the date of transfer is 90 lakh. तो सर क्या 90 लाख मेरा सेल कंसिडरेशन? यस सर। चलो एक चीज तो मिल गई सर, सेल कंसिडरेशन 90 लाख, ठीक है। भवाना यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005-6, लॉन्ग टर्म। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर स्लम सेल के केस में 12-24 क्या देखना है? स्लम सेल के केस में अभी भी 36 मंथ्स देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्लम सेल के केस में अभी भी 36 मंथ्स देखना है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द ट्रांसफर अमाउंटेड टू ₹28,000, एक्सपेंस 28,000, ठीक है। तो ये 90 लाख माइनस 28,000, बाप रे, 89,72,000। ये आ गई आपकी नेट सेल कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ करना है सर। अब नेटवर्थ के लिए तो मेहनत है सर। बैलेंस शीट दी हुई है सर, देखो लैंड बिल्डिंग मशीन, ये मेरे को मतलब ही नहीं है। लैंड बिल्डिंग मशीनरी अदर एसेट दी हुई, ओन कैपिटल, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर द यूनिट फॉर लैंड ऑफ भवाना यूनिट, तो सर 9 लाख इसमें से माइनस हो जाएगा लैंड में से। रिवैल्यूएशन को हम इग्नोर करते हैं। बैंक लोन 70% दिया हुआ है और भवाना यूनिट। यार एक काम करते हैं, ऐड ही कर लेते हैं, ये ऐड करते हैं सर। 36 लाख प्लस 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000 माइनस 9 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। बैंक लोन 70% दिया हुआ है, तो 6 लाख का 70% कितना होगा? 4,20,000 माइनस कर लो। ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है 25% फॉर मणिपुर यूनिट, तो 75% किसके लिए? भावना यूनिट के लिए, तो ये तो करना पड़ेगा। 4,50,000 का 75%, मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल, यहां तक आ गया सर मेरा 35,92500। अब नीचे पढ़ लेता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या? द ट्रांसफर डज नॉट असाइन इंडिविजुअल वैल्यू टू द स्पेसिफिक एसेट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड मशीनरी वाज टेकन एज पर द WDV, ठीक है। तो ये मेरी नेटवर्थ आ गई 35,92,500, 35,92,500। तो ये माइनस कर लो सर, माइनस 89,72,000, ये आ रहा है सर 53,79500, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ आया? सिंपल था, इजी था, इंडेक्सेशन होता नहीं है सर स्लम सेल में। क्लियर हुआ सबको? बैठा सबके दिमाग में? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का ये तो हो गया, आ जाओ थर्ड का बी देखते हैं, ध्यान दो। देखो नीचे आके क्या बोलता है पहले क्वेश्चन में।
Compute the income chargeable under the head house property of the Miss Anjali for the assessment year 25-26 if she has exercised the option of shifting out of the default tax regime. Normal provision चल रहे हैं, देखो भाई. Miss Anjali है a US citizen, is a resident and an ordinary resident in India for the financial year 24-25. She owns a house property in Chicago, USA, which she uses as her residence. The annual value of the property is $20,000. ठीक है, वो तो खुद रहती है अपने घर में. एक्सचेंज रेट दिया हुआ है. शी टुक ओनरशिप ऑफ अ फ्लैट इन सूरत which she used for self occupation while her stay in India. The flat was occupied by her for 7 months in the financial year. ठीक है भाई, ओके. The municipal value दिया हुआ है, फेयर एंड दिया हुआ है. she had paid the property tax, ये सब पे किया है. ठीक है, आगे देखो. For the purchase of Surat flat, she has taken a loan from a Standard Chartered Bank in June 2022. The interest, सर ये तो इंस्टीट्यूट मैट का सर टेस्ट योर नॉलेज जो होता है उसका क्वेश्चन है सर. मेरे को क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक याद है टेस्ट योर नॉलेज का लास्ट सेकंड या थर्ड क्वेश्चन यही है सर, जहाँ पर आपको क्या करना है 49,200 डिवाइड बाय 5 कर देना प्री का इंटरेस्ट, और ये दोनों को ऐड कर देना. ये पोस्ट का है, ये हमें अलाउ हो जाता है, ये करना होता है, बस यही है. और ये 60,000 है, इसका 30% एरियर्स ऑफ रेंट सेम है, सेम, सिर्फ नाम बदलें सर. तो 42,000 और ये करोगे तो कितना आएगा यार 49,200 डिवाइड बाय 5 प्लस 50,800 प्लस 1,31,300. ठीक है, ये आ रहा है 1,91,000. टोटल ऐड करके 1,91,940 माइनस 42,000 का इंटरेस्ट, 42,000 का इंटरेस्ट. तो ये आ गया सर 149940. सेम क्वेश्चन है यार, सेम. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नीचे आके पढ़ लो हमसे चाहता कैसा. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मयंक फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन. लो ये भी नॉर्मल प्रोविजन वाला है. तो देखो क्या बोल रहे हैं. मिस्टर मयंक एज 65 years resides in Hyderabad. Provide the following information relating to the financial year 31st March 2025. सर पेंशन दी हुई है, इसमें 50,000 माइनस कर देना. कंप्यूटेड नहीं दी हुई है, तो ये 6,10,000 हो जाएगा सर. ठीक है भाई. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट IUS की इनकम है. इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये PGP की इनकम है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड, कैपिटल गेन की इनकम है. और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे. तो 1,40,000 ये हमारे कैपिटल गेन की इनकम है. लॉस फ्रॉम कार्ड गेम ये एडजस्ट नहीं होता सर. इनकम फ्रॉम बेटिंग ये IUS में दिख जाएगा. अबे तो हमसे चाहता क्या था, ये तो बड़ा इजी हो गया सर. मतलब कुछ और नीचे होगा, रुको देखते हैं. Life insurance premium paid by check 22,500 for the insurance of his life. Insurance policy was taken on 8/9/2015 and sum assured is 2 lakh. तो इसका 10% ही मिलेगा, 20,000 ही मिलेगा सर. 80C में लोगे सर आप. प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाय चेक फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ एंड हिज वाइफ मिल जाएगा सर. तो एज क्या है 65, आंख बंद करके लो सर. 80D में पूरा 26 ले लो. A sum of 15,000 donated in cash to an improved institution. सर 80G में हम 2,000 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते कैश में, नहीं मिलेगा. और कुछ एक चीज़ है जो मेरे को लगता है स्टूडेंट गलती करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ सर, अभी बताता हूँ, मज़ा आएगा. ठीक है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन ये ऐड कर लो 40,000, ये 1,40,000 ऐड कर लो. और सर इनकम फ्रॉम बेटिंग 45,000 ये ऐड कर लो. ये सब ऐड करेंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 6,10,000 प्लस 55,000 प्लस 40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 45,000. यार है सर 8,90,000. ये ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन में हमने लिया सर 20,000 ATC वाला 26,500. और एक गलती जो स्टूडेंट सब कर सकते हैं, सब ये सोचना भूल जाएंगे सर. ATTTB भी तो मिलेगा सर. एज देख लो ना सर, FD है, एज है, मिल जाएगा. TTB कितना मिलेगा सर 50,000. ये एक पॉइंट पे मेरे को लगता है कि गड़बड़ होने के चांसेस हैं. आई एम नॉट सेइंग 100% हो ही जाए, बट चांसेस तो है इस पॉइंट पे गड़बड़ हो जाए. तो ये हमारा आ रहा है सर
79, अरे ये 26,000 है, 79, ये 500 बढ़ जाएगा ना, तो 794 आ जाएगा, 000। ये हमारी टोटल इनकम। ये 26,500 ले लिया था मैं, 26 है। समझ आया? सिंपल, क्लियर, इजी क्वेश्चन था, मतलब इतना इजी आ जाए तो एग्जाम में मजा आ जाए सर। बाकी ये थ्योरी क्वेश्चन है सर, आई पर्सनली थिंक ये थ्योरी क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप मैनेज कर सकते हो। हमारी एमटीपी खत्म हुई, मे अटेम्प वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एग्जामिशन सीरीज ले आई, मैराथन हो गया, एमटीपी होगी, आरटीपी हो गई, एग्जामिशन सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, केस सिनेरियोज हो गए सर। कितने केस सिनेरियो किए पता है? 55 केस सिनेरियोज किए सर। सब कुछ हो चुका है, एक बस इनकम टैक्स का मैराथन है जो 19th को आना बचा है सर, इसके अलावा बाकी सब मैंने करा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, पढ़ के मजा आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि इसके बाद कुछ और अब जो आएंगे बहुत एंड टाइम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जो आपको आखिरी दिन बहुत हेल्प करेंगे। तो तैयार रहो, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, और चैनल पे बने रहना। अभी टैक्स के लिए बहुत सारी चीजें सर, मैराथन भी आ रहा है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।